हेलो एवरीवन, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अर्थमेटिक मीन। ये आपके क्लास 10 सीबीएसई में भी है और 11 आईसीएसई में भी है। 11 में ये मैथ्स में भी है और इकोनॉमिक्स में भी है। मैथ्स में ये चैप्टर 14 में आता है और इकोनॉमिक्स में इसका नाम है मेजर ऑफ सेटल टेंडेंसी, उसका एक पार्ट है मीन। चल देखते हैं कि मीन होता क्या है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो मीन होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये एक एवरेज का बात करता है कि जितने ऑब्जर्वेशंस रहेंगे उसको सबका सम निकाल के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो मुझे हमारा मीन मिल जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए मीन को हम लोग कैसे लिखते हैं, x और x के ऊपर एक क्या रहता है बार, x बार। x बार का मतलब होता है मीन। तो क्या हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू nth टर्म बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म। मतलब जितने नाम, जैसे मान लीजिए को दे दिया 7, 8, 10, 15 और बोला इन चारों का मीन बताओ क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी टर्म का सम 7 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 सभी नंबर्स का सम करेंगे और बाई क्या कर देंगे 4। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा मीन होगा। अब देखिए मीन के टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक जो क्वेश्चंस का टाइप आता है वो होता है इंडिविजुअल सीरीज का, एक आता है डिस्क्रीट और एक आता है कंटिन्यूअस। अब देख इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। मतलब आपको कोई क्लास नहीं गिवन होगा, कुछ एक ग्रुप नहीं होगा, वो नॉर्मली ऐसे दे देगा जैसे 15, 10, 9, 2, 20, 18 ऐसे कुछ कोड दे देगा, बोलेगा इन सबका मीन फाइंड करो। इसी क्वेश्चन को लोग क्या बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। और जो आपका डिस्क्रीट सीरीज होता है उसमें आपको एक इसी को एक रेंज फॉर्म में गिवन रहता है, उसका क्वेश्चन लगभग ऐसे बनता है। इसमें एक xi हो गया और एक fi हो गया। xi में आपको दे देगा जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे देगा, आप समझिए 5, 3, 2, 4, 8 ऐसा। जब क्वेश्चन ऐसा देगा मतलब वो कौन सी सीरीज का बात है, डिस्क्रीट सीरीज। और जब ऐसे रहेगा तो वो क्या है, इंडिविजुअल सीरीज। उसी तरीके से जो तीसरा टाइप होता है वो कंटिन्यूअस सीरीज। मोस्टली क्वेश्चंस आपके कंटिन्यूअस सीरीज के ही आते हैं। अब जैसे इसमें कैसा क्वेश्चन गिवन रहेगा, इसमें क्लास गिवन रहता है, इधर क्लास होता है और इधर क्या होता है फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चंस कैसे देगा उसमें 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40 और अगर फ्रीक्वेंसी दे देगा 4, 8, 10, 2 ऐसे फ्रीक्वेंसी रहेगा। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो इंडिविजुअल सीरीज का आता है, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। मोस्टली जो ज्यादा चांसेस रहता है वो किसका आता है, कंटिन्यूअस सीरीज का। इसी में क्वेश्चंस देते हैं, मान ली कभी फ्रीक्वेंसी मिस गैप कर दिया, मिसिंग कर दिया, उसको फाइंड करने बोल दिया, या फिर कोई मेथड से सॉल्व करने के लिए बोल देता है। तो ऐसा ही 3 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अब जो मेथड होता है वो टोटल 3 तरीके का मेथड होता है। एक जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, एक जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, और जो एक होता है वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन, ये तीनों मेथड से ही मीन निकल सकता है। मगर जो हमें सीखना है ये मोस्टली कहां पे, कंटिन्यूअस सीरीज में ही सीखना है कि कैसे बनेगा। शॉर्ट डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, समेशन ऑफ fi xi बाई fi। इसका कुछ रहता है a प्लस समेशन ऑफ fi di बाई fi, और इसका जो रहता है वो रहता है a प्लस fi ui बाई fi इंटू c। ये 3 फॉर्मूला होते हैं। अब इसको थोड़ा बारीकी से समझेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व होगा। तीनों के एक एग्जांपल्स ले लेंगे और कोशिश करेंगे कि तीनों मेथड से इसको आंसर आए। और सबसे बड़ा आप ये मेथड यूज करिए या फिर ये, तीनों का जो आंसर होगा वो मेरा एक ही आएगा। तो अब एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस के साथ समझते हैं कि मीन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये पहले टाइप का क्वेश्चन में आता है, जिसमें क्या है इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ऐसे कुछ में क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। पहले 10 प्राइम नंबर का मीन निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। पहले हमारे देखिए प्राइम नंबर्स क्या क्या होता है, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 9 तो नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा 11, 13, उसके बाद 17, फिर 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, यही होता है। तो चलिए देखते हैं। पहले अब इसका सम निकालना है। फॉर्मूला क्या था हम लोग, क्या बेसिक फॉर्मूला क्या पता है कि मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो समेशन ऑफ एक्स देख लेते क्या होता है, 29 प्लस 11, 20 प्लस 30 और 10 40, 40 प्लस 20 60 और ये हो गया 70, 70 70 80 90 100 119 और 10 129 129। तो आप एक बार ऐड करके देख लीजिएगा सबका सम कितना होगा, सबका सम कितना होगा 129। तो फॉर्मूला है समेशन ऑफ x बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल में कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन था, तो इसका मीन कितना निकला 12.9। ये होता है इंडिविजुअल सीरीज। जब क्वेश्चंस इंडिविजुअल सीरीज के आते हैं तो हम लोग बेसिक जो फॉर्मूला है, जो हमारा बेस फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय सम ऑफ ऑल टर्म्स बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, हम लोग सिर्फ उसमें वैल्यू पुटिंग करके आंसर ले आ सकते हैं। इसमें हमें स्टेप डिविजन, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड ऐसा करने का जरूरत नहीं पड़ता। आप चाहोगे तो कर सकते हो मगर कोई नीड नहीं है, ये बेसिक से ही आंसर आएगा। अब जो हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो है डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट क्वेश्चन कैसा हो गया, देखिए ऐसे 10 20 30 40 50 ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब एक xi गिवन रहेगा और एक fi गिवन रहेगा। डिस्क्रीट सीरीज या फिर कंटिन्यूअस सीरीज, दोनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 3 फॉर्मूला है, एक है डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविजन मेथड। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं फिर सम सॉल्व करेंगे, जो कि मैं पहले बता दिया हूँ कि तीनों मेथड का कोई भी मेथड यूज करिएगा आंसर मेरा एक ही आएगा। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को तीनों एग्जांपल्स करेंगे और देखेंगे कि तीनों का आंसर एक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो डायरेक्ट मेथड है, उसमें क्या है x का बार, मतलब x बार मतलब क्या होता है मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi बाई fi। समेशन ऑफ fi इंटू xi है बाई fi, तो हम लोग वही करेंगे। हम लोग के पास xi गिवन है, fi गिवन है, तो fi xi क्या होगा 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 6 120, 30 इंटू 10 300, 40 इंटू 20 800, 50 इंटू 6 300 एंड 60 इंटू 4 240। तो अब क्या बोला, इसका समीशन बोला, तो इसका समीशन क्या होगा इन सबका सम। तो 300 प्लस 200 500, 500 प्लस 800 1300, 1600 1700, 1740 1760 एंड 1800। इसका सम कितना आ रहा है 1800। तो जो पहला मेथड है, जो मेथड 1 है हमारा डायरेक्ट मेथड, उससे आंसर क्या आ रहा है x का बार क्या आ रहा है समीशन ऑफ fi xi बाय समेशन ऑफ fi, मतलब समेशन ऑफ fi से कितना 1800 बाय समेशन ऑफ fi मतलब fi का सम। तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 10 50। तो 1800 बाई 50 कितना आंसर 0 0 कट 5 3 जा 15 और 36, मतलब हमारा मीन कितना आ रहा है 36 है। कौन से मेथड से, पहला मेथड मतलब डायरेक्ट मेथड से। जो सेकंड मेथड है वो है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट क्या है, x का बार मतलब x बार इज इक्वल टू a प्लस। अब देखिए a नया है, a का मतलब है अज्यूम मीन। हम लोग इसमें से कोई भी एक नंबर को एक अज्यूम मीन मानते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। देखते हैं एग्जांपल के साथ, a प्लस समेशन ऑफ fi di बाई fi। यहाँ पे di भी नया है, di का मतलब xi माइनस a, मतलब जो xi है उसमें से a अज्यूम मीन को लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब देखो, वैसे अब सेकंड मेथड के लिए आपको fi xi निकालना नहीं पड़ेगा, मगर मैं इसी में कर लेता हूँ। अब जैसे di xi गिवन था, di तो नहीं गिवन था ना, क्योंकि fi di के लिए मुझे पहले di फाइंड करना होगा। तो di क्या है xi माइनस a। हम लोग अज्यूम इन मान लेते हैं 30 40 में कुछ भी मान, मैं 40 मान लेता हूँ कि अज्यूम इन क्या है 40। तो अब देखो xi 10 माइनस 40 कितना हुआ माइनस 30, 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10 0 10 और 20। ये मेरा क्या था di। अब हम लोग फाइंड करेंगे fi di। अब fi di fi इंटू di 4 इंटू माइनस 30 माइनस 120, 6 इंटू माइनस 20 माइनस 120, 10 इंटू माइनस 10 माइनस 100, 40 इंटू 0 0, 50 इंटू 10 500 और 16 20 120। नहीं, यहाँ पे गलत हो गया, 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 80 और 6 इंटू 10 60। हाँ, तो अब देखो क्या आ रहा है, समीशन क्या होगा इसका माइनस 120 माइनस 120 माइनस 240 माइनस 240 माइनस 100 माइनस 340 माइनस 340 प्लस 140 कितना होगा यहाँ पे 200 माइनस 200 माइनस 340
और प्लस 140 कितना हो गया 200। तो अब इसमें देखो इसका मीन क्या निकला ए क्या था मेरा जूम मीन 40 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आ रहा है माइनस 200 बाई समीशन ऑफ एफ आई कितना है 50 कितना आ रहा है 40 प्लस ये कटेगा तो कितना हो जाएगा -4 40 - 4 मतलब 36। ये इसमें भी आंसर 36 आया और इसमें भी आंसर 36 आया। अब जो हमारा तीसरा मेथड है वो क्या है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें क्या x का बार एक तो आपको पता ही है a मतलब अज्यूम मीन एफ आई यू आई बाई एफ आई इंटू सी। यहाँ पे c का जो मतलब हो गया वो होता है क्लास साइज, या फिर इसमें हम लोग हाइट क्या लेंगे 10 और 20 बीच में डिफरेंस कितना है 10 का, तो हम लोग c कितना मान लेंगे 10 और सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार फॉर्मूला देख लीजिए a प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समीशन ऑफ एफ आई इंटू सी। यहाँ पे u का मतलब क्या है एक्स आई माइनस ए बाई सी। जैसे हमें डी आई के टर्म पहले डी आई फाइंड करना पड़ा था, इसलिए हमें अब यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा यू आई भी फाइंड करना होगा। अब देखिए ये हो गया यू आई क्या है मेरे लिए एक्स आई माइनस ए बाई सी। तो अब देखते हैं एक्स आई माइनस ए तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड किया हुआ है जैसे हम लोग यहीं पे, लेकिन आप लोगों को सेपरेटली अगर आप जैसे मैं तो एक ही में करते हो ना, मगर आपको डायरेक्ट स्टेप डिविजन बोलता तो आप लोग क्या करते हैं पहले एक्स आई फाइंड करते हैं, एक्स आई और एफ आई गिवन होता, आप लोग उससे क्या निकालते हैं पहले फाइंड करते हैं यू आई कैसे निकलेगा एक्स आई माइनस ए बाई सी। तो मैं डायरेक्टली कर लेते हैं, मेरे पास ऐसे गिवन है एक्स आई माइनस ए मैं निकाल चुका हूँ, तो -30 बाई सी 10 तो कितना हो गया -3 -20 बाई 10 -2 -1 0 1 2। क्लियर अगर नहीं हुआ तो मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे अगर आपको बोलता कि ये क्वेश्चन है जहाँ पे एक्स आई और एफ आई गिवन है और बोलता सॉल्व दिस यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, तो हम लोग क्या देखते हैं कि मुझे क्या फाइंड करना पड़ता है एक अज्यूम मीन, तो वो तो मैं निकाल लेता, फिर मुझे क्या फाइंड करना है एफ आई यू आई में यू आई फाइंड करना है, यू आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए बाई सी। तो हमें ये सब नहीं फाइंड करना, डायरेक्टली हमें ये फाइंड करना होगा। ठीक है, मैं पहले फाइंड कर चुका हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ। तो अब क्या आएगा एफ आई यू आई क्या होगा एफ आई इंटू यू आई, तो 4 इंटू -3 -12 6 इंटू -2 -12 10 इंटू -1 -10 0 6 इंटू 1 6 4 इंटू 2 8। तो कितना आ रहा है -12 -12 -24 -34 प्लस 14 -20, मतलब एफ आई यू आई कितना आ रहा है 20। अब देखते हैं थर्ड तीसरा तरीका से ए कितना है मेरा 40 है प्लस एफ आई यू आई कितना है -20, तो -20 बाई एफ आई कितना है 50 इंटू सी कितना है 10 से ये कटा 5 टाइम्स कितना आ रहा है 40 प्लस 5 से ये कटेगा -4 आएगा -4 40 -4 कितना होगा 36। तो आप देख सकते हो कि हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करें शॉर्टकट मेथड यूज करें या स्टेप डेविएशन, तीनों मेथड यूज करने के बाद मेरा आंसर क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है, तीनों ही केस में 36 ही है। मगर हमें बस देखना है कि हमें एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन बोला गया है, जो क्वेश्चन बोला जाएगा या जो मेथड बोला जाएगा हमें उसी मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि जो टाइप 3 के क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कंटिन्यूअस सीरीज क्वेश्चन होगा उसमें क्लास गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, मुझे एक्स आई गिवन नहीं होता, हमें एक्स आई फाइंड करना पड़ता है। तो एक्स आई कैसे मिलेगा, जो क्लास होगा उसका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, जो क्लास होगा उसका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। जैसे 20 प्लस 30 20 प्लस 10 30 बाई 2 कितना हुआ 15 30 प्लस 20 50 बाई 2 कितना हुआ 25, इसका हो जाएगा 35, इसका हो जाएगा 45, इसका होगा 55 और इसका होगा 65। ठीक है, अब जो मेथड होता है वो 3 मेथड हम लोग सीखे ही हैं। पहला मेथड कौन सा था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था कि x पे बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समीशन ऑफ एफ आई, यही फॉर्मूला था ना। तो हम लोग का फाइंड करेंगे क्या एफ आई एक्स आई, एफ आई हो गया एक्स आई हम लोग फाइंड कर लिए, तो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे एफ आई एक्स आई। चलो देखते हैं 15 इंटू 4 15 चौके 60 727 इंटू 5 7 5 35 7 14 15 16 17 175 35 इंटू 16 एक बार देख लेते हैं 35 इंटू 16 6 5 30 कैरी 3 6 18 और 5 23 26
कैरी 2, 3 1 3, 5 6, 560, 45 इंटू 2, 4 2 0 तो हो गया, 4 5 2 10, 955 इंटू 15, 5 5 25, कैरी 2, 5 5 25 और 5 30, 2 32, 32 कैरी 3, 5 1 5, 825। इसका आंसर कितना होगा 825, 65 इंटू 8, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 और 52, 520। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड तो करना है समीशन ऑफ एफ से, मतलब इन सब का सम। तो सम निकाल लेते हैं। 5 + 5 10, कैरी 1, 6 + 7 13, 13 + 6 19, 19 + 2 21, 20 23 और एक कैरी था 24, 24 2 बच गया, 5 1 6, 6 और 9 15, 15 और 8 15 8, 15 + 10 25 - 2 23, 23 + 5 28 और 2 30, 3040। मतलब समीशन ऑफ एफ आई से कितना आ रहा है 3040। समीशन ऑफ एफ आई का सम कितना था 20 30 40 40 46 51 59 63 70 70। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 0 0 कटा, 7 3 जा 7 4 जा 28, 24 7 3 जा 21, डेसिमल लेंगे तो कितना बचेगा 30 30, तो 7 4 जा 28, 20 27 2 जा 14 60 43.428। ये भी लिख सकते हो या तो फिर 43.43, दोनों में से जो भी साइड 2 डेसिमल प्लेस बोलेगा तो 43.43 और 3 डेसिमल प्लेस बोला तो 43.428। ठीक है, अब देखते हैं कि जो इसका सेकंड मेथड है, मतलब अगर हम लोग क्वेश्चन में बोल देगा कि इस क्वेश्चन को करो शॉर्टकट मेथड से, बोल सकता है ना। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या था a + a क्या था मेरा अज्यूम मीन, और a + समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समीशन ऑफ एफ आई। तो a अज्यूम में मेरा कितना है 45 को हम लोग क्या मान लेंगे अज्यूम मीन, एफ आई डी आई। अब देखो डी आई अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो डी आई कैलकुलेट कर लेते हैं। डी आई क्या था एक्स आई माइनस ए, तो अब देखो एक्स आई कितना है 15, तो 15 - 45 कितना हुआ -30, 25 - 45 -20 -10 0 10 20। अब क्या चाहिए मेरे को एफ आई डी आई, क्यों एफ आई डी आई बोला ना समीशन ऑफ एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई इंटू डी आई 4 इंटू -30 -120, 7 इंटू -20 -140, 16 इंटू -10 -160, 20 इंटू 0 0, 15 10 150 और 8 20 160। तब देखो इसका आंसर क्या आएगा -160 + 160 तो कट गया, 120 और 140 कितना हुआ 260, 200 -260 + 150 कितना हुआ -110। ठीक है, कैसे किए -160 + 160 कट गया, 120 + 140 -260 -260 + 150 -110। तो इसका आंसर कितना अज्यूम ए कितना है मेरे पास 45 प्लस ये कितना -110/70, 0 0 कटा। अब क्या करना है 45 माइनस 7 से कटा कितना होगा 7 1 जा 7, 14 हुआ 14, 7 7 14, 4 डेसिमल देंगे तो हो गया 40, 7 5 जा 35, 50, 7 7 जा 49 -1.57। तो 45.00 -1.57। सब्ट्रैक्शन ये आपको आता होगा ना, डेसिमल सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। यहाँ पे हम लोग कैरी ले लेंगे, 5 से कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 - 7 3, ये 9 9 - 5 4, 5 4 - 1 3 और 4, मतलब आंसर कितना आ रहा है 43.43। इसका आंसर कितना आ रहा है 43.43। अब आप देख सकते हो कि ये भी सेम, ये भी जैसे पिछला केस में हुआ था कि ये मेथड हो या ये मेथड, मेरा आंसर क्या आएगा सेम आएगा। अब देखो, अब अगर मान लो क्वेश्चन में बोल दिया थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड, अगर क्वेश्चन में ये बोला तो क्या करोगे, इसमें क्या हो जाएगा x पे बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समीशन ऑफ एफ आई इंटू सी, ये था ना। और मुझे क्या कैलकुलेट करना, मुझे यू आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यू आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए बाई सी, मतलब पहले एक्स आई
माइनस ए करो और जो आंसर आएगा उसको सी। सी यहाँ पे क्लास साइज कितना हो गया 10 से 20 कितना गैप है 10, मतलब सी कितना है 10। तो देखो इस केस में हम लोग डी आई फाइंड किए थे तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे डी आई को 10 से डिवाइड कर देंगे। मगर अगर आप लोग को डायरेक्टली स्टेप डिवीजन मेथड निकालने बोलेगा तो आपको पूरा ही निकालना पड़ेगा। मतलब 45 माइनस 15 बाई 10, 25 माइनस 45 बाई 10, 35 माइनस 45 बाई 10, ऐसे करके पूरा निकालना पड़ेगा। हम लोग डी आई निकाल चुके तो डायरेक्टली कर लेते हैं। 35 माइनस बाई 10 कितना हो गया -3 -2 -1 0 1 2। डी आई का वैल्यू क्या एक्स आई माइनस है, तो मुझे बस डी आई को क्या करना है सी से डिवाइड ही तो करना है। सी क्या है 10, डायरेक्टली हम लोग डी आई को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा फिर एफ आई यू आई। एफ आई यू आई मतलब क्या एफ आई इंटू यू आई। तो इधर कितना आ जाएगा -12 -14 16 इंटू -16 0 15 इंटू 1 15 और 16। देखो -16 प्लस 16 हट जाएगा, 14 प्लस 12 26, 26 -26 प्लस 15 कितना हुआ -11। यहाँ पे देखो फॉर्मूला बैठा दो। अज्यूम मीन कितना है 45 प्लस एफ आई यू आई कितना आ रहा है -11 बाई एफ आई कितना है 70 इंटू 10। ये कटा 7 से ये कटेगा 11, अभी ऊपर में भी किए थे कितना आया था 1.57। मतलब इसमें से कितना आ जाएगा 45 माइनस 1.57। अभी ये सेम यहाँ तक पहुँच गया ना, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 43.43। सेम इसका मीन हो या फिर ये मेथड यूज करो या फिर ये मेथड यूज करो, कोई भी मेथड यूज करो मेरा आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ये कौन सा मेथड का था कंटिन्यूअस सीरीज का।